आज के युग में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक निस्संतान जोड़ा भी संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है। ये तभी संभव हो सकता है जब एक जोड़ा सही डॉक्टरी सलाह ले एवं अति आधुनिक मशीनों और विधियों द्वारा माता पिता होने का सुख प्राप्त करे। बांझपन की समस्या 40% औरतों में, 40% आदमियों में और लगभग 20% दोनों में पाई जाती है। लगभग 8 से 10% ऐसे जोड़े भी होते हैं जिनमें कोई कारण नहीं होता पर फिर भी उनको बांझपन की समस्या होती है। जब भी एक निस्संतान जोड़ा डॉक्टरी सलाह के लिए आते हैं, दोनों आदमी और औरत के टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले दोनों की एक डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है, जिसमें लेडी की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछी जाती है और पूछा जाता है कि उनको कोई आपसी संभोग में प्रॉब्लम तो नहीं आती। आदमी का जो टेस्ट है, सबसे पहले एक सीमन टेस्ट किया जाता है, जिसमें हमें पता लगता है कि आदमी में स्पर्म्स की क्या मात्रा है। स्पर्म्स बिल्कुल नहीं है, जिसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, या स्पर्म्स की कमी है, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, या स्पर्म्स तो हैं पर मात्रा कम है और डेड ज्यादा है, जिसको हम ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। अगर एक आदमी के सीमन में इन्फेक्शन पाई जाती है तो उसका सीमन कल्चर भी किया जाता है। अगर स्पर्म्स बिल्कुल नहीं है, यानी कि एजोस्पर्मिया है या स्पर्म्स की मात्रा कम है, तो एक आदमी के आगे और टेस्ट किए जाते हैं। देखा जाता है कि उसके स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं, कि अगर स्पर्म्स बन रहे हैं और वो बाहर नहीं आ रहे, जिसको हम ब्लॉकेड कहते हैं। इसके लिए एक आदमी के हार्मोन्स की जांच की जाती है, गोलियों की स्कैन की जाती है, जिसमें गोलियों का साइज देखा जाता है, खून का रवाब देखा जाता है और देखा जाता है कि कोई वेरिकोसील तो नहीं। उसके बाद गोलियों में से पानी लेके देखा जाता है कि स्पर्म्स बन रहे हैं, कि स्पर्म्स बन के बाहर आ रहे हैं या बन ही नहीं रहे, जिसको हम ब्लॉकेड कहते हैं। एक औरत के जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें सबसे पहले एक स्कैन किया जाता है। ये स्कैन ब्लैक एंड व्हाइट एवं रंगीन भी हो सकता है। देखा जाता है कि बच्चेदानी का साइज क्या है, यूट्रस ठीक है, उसकी तय ठीक है, कोई अंदर रसौली तो नहीं है। उसके बाद साथ ही अंडेदानियों की जांच की जाती है। देखा जाता है कि अंडे ठीक बन रहे हैं, कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तो नहीं, जिसमें अंडेदानी में छोटी छोटी पानी की रसौलियां बन जाती हैं, या कोई खून की रसौली तो नहीं है। उसके बाद एक लेडी के डिटेल्ड हार्मोन्स टेस्ट किए जाते हैं। देखा जाता है उसको कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं, जिसके कारण उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उसके बाद एक लेडी की ट्यूब्स की जांच की जाती है। जो ये जांच है 3 तरह से की जाती है। एक तो हम एक्सरे के जरिए भी कर सकते हैं, जिसको हम हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी कहते हैं। दूसरा ये स्कैन के जरिए भी की जाती है, जिसको हम सोनोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं। और तीसरा है जिसको हम दूरबीन डाल के पेट में ट्यूब्स देख सकते हैं। इसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ के एंटीस्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट भी किए जाते हैं। कई बार देखा गया है कि एक हस्बैंड वाइफ की कंसेप्शन तो हो रही है, यानी कि प्रेगनेंसी हो रही है, पर बार बार एबॉर्शन हो रहा है, बच्चा गिर रहा है। ऐसे केसेस में हम स्पेशल टेस्ट करते हैं, जिसमें कि देखा जाता है लेडी के एबॉर्शन क्यों हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि जो फर्दर प्रेगनेंसीज हैं वो पूरे 9 मंथ्स तक कंप्लीट हों और उसको एक हेल्दी बेबी मिल सके। जिन आदमियों में शुक्राणुओं की समस्या है, उनके लिए हमारे पास स्पेशल विधि है, जिसको हम इक्सी विधि कहते हैं। इस विधि से वे आदमी भी संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं जिनमें बाहर स्पर्म्स नहीं आते, ब्लॉकेट के कारण एजोस्पर्मिया है, या शुक्राणुओं की मात्रा इतनी कम है कि किसी और विधि से वे प्रेगनेंसी नहीं प्राप्त कर सकते। इस मशीन को हम इक्सी मशीन कहते हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए यूज की जाती है जिसमें हमने इक्सी करनी है, जिनमें स्पर्म्स नहीं है। इसमें एक एग और एक स्पर्म का मिलन माइक्रोस्कोप के अंडर किया जाता है। इस विधि में हम एक स्पर्म